हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं क्लास 12th टारगेट सन 2026 यूके बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है करा चुका हूं। आप मेरे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी क्लास 12th मैथमेटिक्स में, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो उन वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, अच्छे से देखिए, तो फिर आपको ये वाला वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। पहले हम कॉन्टिन्यूटी को ध्यान से समझते हैं और उसके बाद फिर हम डिफरेंशियबिलिटी को ध्यान से समझेंगे। तो कंटिन्यूटी टॉपिक अच्छा है, इससे बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और बच्चों को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा देता हूं, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है टॉपिक समझ में अच्छे से तब आता है जब हम ज्यादा से ज्यादा उसके क्वेश्चंस करते हैं। अगर मैं खाली थ्योरी बोलता जाऊंगा आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम इस क्वांटिटी हो गई या डिफरेंशियबिलिटी हो गई, इसको अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, तो फिर हमें ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। सबसे पहले कंटिन्यूटी की सिंपल डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूं। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई भी फंक्शन है एफ और उसको आपको कॉन्टिन्यूस या कॉन्टिन्यूटीज की चेक करनी है, या फिर आप उसको कॉन्टिन्यूस बोलना चाह रहे हैं, तो उसको चेक करने का तरीका यह है कि अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे चेक की जाती है ना। कंटिन्यूटी किस पे चेक की जाती है बेटा? किसी पॉइंट पे चेक की जाती है। अगर मान लो कि कोई फंक्शन है, लेट मान लो कि एफ एक्स है ना, क्या है, इज अ फंक्शन, एक फंक्शन है मान लेते हैं, है ना। और हमें x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर क्या करना है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है? कंटिन्यूटी चेक करनी है। समझ में आया? कौन से पॉइंट पे? x इक्वल टू ए पॉइंट पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या करनी है? चेक करनी है। तो क्या कैसे करते हैं? तो इसको चेक करने का तरीका यह है कि इस फंक्शन की पहले आप लिमिट निकालिए, इस फंक्शन की पहले लिमिट निकालिए x टेंड्स टू a। जो पॉइंट आपको दे रखा है उस पॉइंट पर फंक्शन की पहले आप लिमिट निकालिए। अगर आप उस फंक्शन की लिमिट निकालते हैं, वो निकालिए, उसके बाद इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालिए, ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए, है ना। क्या बोला मैंने? इस फंक्शन की लिमिट निकालिए इस पॉइंट पर x टेंड्स टू a पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। अगर ये दोनों आपस में कैसे आ जाती हैं? इक्वल आ जाती हैं, तो हम बोल देते हैं कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आया? तो किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोलने का क्या तरीका है कि उस जिस पॉइंट पर हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट दोनों कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आया? वो फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। देखो, जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक फंक्शन ले लिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक्स इज इक्वल टू वन पर, एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट पर ये फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बताओ, तो क्या होगी? तो पहले मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर लिमिट निकालूंगा। तो देखो कैसे निकालूंगा, इस पॉइंट पर पहले लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंस टू वन पर, एक्स टेंस टू वन पर पहले फंक्शन की लिमिट निकालो। तो कैसे निकालते हैं? देखो, लिमिट x टेंस टू वन, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? x प्लस वन, एक्स प्लस वन। अब आप क्या करिए, अब आप x की जगह पे वन रख सकते हैं ना, ये वाला, तो x की जगह वन रख दीजिए, तो वन प्लस वन हो जाएगा। तो वन प्लस वन कितना हो गया? टू। तो लिमिट कितनी आ गई? लिमिट आ गई टू। अब आपको क्या करना है, इसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है वन पर, तो x की जगह वन रख दीजिए, वन प्लस वन, आंसर विल बी टू। तो देखो, मैंने पहले इस फंक्शन की लिमिट निकाली जो कि मुझे टू मिली, फिर मैंने इसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाली जो कि मुझे टू मिली। ये दोनों कैसी हैं? ये दोनों आपस में इक्वल है ना। तो लिमिट की वैल्यू भी टू आई है और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी टू आई है। इसका मतलब
ये वाला फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट अ पॉइंट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, डेफिनेशन समझ में आ गई ना, है ना। उसके बाद फिर अब हम क्वेश्चन बताएंगे और बहुत सारे रिजल्ट्स बताऊंगा मैं आपको, जिससे हम इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इसकी मेन डेफिनेशन यही है जो आपको समझनी है। दोबारा बोल देता हूं, किसी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो ये फंक्शन क्या बन जाता है, कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। क्लियर, क्लियर हो गया। अब देखो मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन लेता हूं, फिर उसके बाद फिर हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहले इसको समझ लो अच्छे से, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब चल क्या रहा है। ठीक है, ठीक है। देखो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखिए अच्छे से ना। देखो जैसे आपकी किताब का ये क्वेश्चन है ना। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, एक किताब का ही क्वेश्चन ले रहा हूं। इसमें क्वेश्चन है द फंक्शन एफ, द फंक्शन एफ, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस, इस कॉन्टिन्यूस को शॉर्टकट में CTS लिखते हैं, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपको इस पे करना है, एक फंक्शन है और इस पे आपको करना है, चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है इस पॉइंट पे। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू, है ना। पहले कॉन्टिन्यूस चेक करने के लिए लिमिट निकालते हैं ना पहले, फिर यहां रख दो लिमिट x टेंड्स टू 1, एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर हो गई, x की जगह 1 रख दो तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो लिमिट कितनी आ गई 1 आ गई। अब एंड, अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लो इसी पॉइंट पे। अच्छा एक मिनट, 0 पे निकाल ली थी ना, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ 0 पे चेक करनी है, ये 0 पे चेक करनी है, यहाँ 0 ले लो, x की जगह 0 रखोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 होता है, ठीक है। चलो अब फंक्शन, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू देख लो, f0, x की जगह 0 रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0। तो यहां से क्या मिला मुझे, यहां से ये पता लगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू और f0 पर वैल्यू कैसी आ रही है 0 आ रही है, दोनों दोनों कैसे आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस, इज कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। बताओ कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो और देखें, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन बता दूं ये वाला, बता दूं, ठीक है चलो मिटा देते हैं। अच्छा हाँ एक बात तो मैं आपको और बता देता हूं, लेकिन चलो ठीक है अभी बताते हैं क्वेश्चन के साथ साथ ना, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद समझा, रिजल्ट समझाने में मजा आएगा, ठीक है। देखो अब जैसे एक क्वेश्चन ये वाला है, ये क्वेश्चन भी किताब का है, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में। क्वेश्चन है डिस्कस, डिस्कस द, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी of the function, of the function f given, given by, given by fx is equal to mod of x at x is equal to, at x is equal to 0। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझना, आपसे ये बोल रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय, आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स,
और आपको x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूटी के बारे में बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा, है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, सबसे पहली बात, जो एफ एक्स है वो क्या है? मोड एक्स। क्या है? मोड एक्स। और सब बच्चे जानते हैं कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव ले लेता हूं मैं, तो ये मोड क्या कर देगा? उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। लेकिन मोड हमेशा दो वैल्यू देता है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो इसी इसी फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसी फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस या पहले प्लस एक्स, एक्स प्लस का कब? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। फिर 0 कब हो सकती है? जब एक्स इक्वल टू 0 हो। फिर माइनस एक्स कब हो सकती है? जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो। समझ में आया? ये फॉर्म समझ में आई से बच्चों को जल्दी बोलो, ये वाली फॉर्म समझ में आई से बच्चों को जल्दी बोलो, है ना। तो ये जो मोड एक्स लिखा हुआ है, इस मोड एक्स को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, दिस इज डिचलेट फॉर्म, दिस इज डिचलेट फॉर्म। तो इस फंक्शन को मैंने डिचलेट फॉर्म में कन्वर्ट किया। एक्स की वैल्यू, ये देखो मेरी बात को सुनना, मोड लगाने पर ये वैल्यू माइनस का प्लस कर देता है, लेकिन अंदर जो एक्स है, अंदर जो एक्स है वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। अभी मैं मोड की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं अंदर खाली एक्स की बात कर रहा हूं। तो अंदर केवल जो एक्स है, जैसे मेरी बात सुनो, जैसे मैंने अंदर ले लिया -2, फिर मैंने अंदर ले लिया +2, ऐसे करके ले लिया। तो मुझे ये बताओ, भले ही इन दोनों का आंसर प्लस में आएगा, भले ही इन दोनों का आंसर प्लस में आएगा, लेकिन x की वैल्यू है तो पॉजिटिव और नेगेटिव ही। अरे समझ में आया नहीं आया? भले ही x की जगह पे कुछ भी रखो, प्लस का 2 रखो चाहे माइनस का 2 रखो, लेकिन मोड करने पे प्लस ही आएगा, सभी को पता है आएगा प्लस का ही। लेकिन यहां बात x की चल रही है, ना कि पूरे पूरे फंक्शन की बात चल रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अंदर जो x की वैल्यू है वो रहेगी तो पॉजिटिव नेगेटिव ही। तो नेगेटिव कब रहेगी? जब x की वैल्यू 0 से कम होगी। और पॉजिटिव कब रहेगी? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। और x की जगह के पर अगर मैं 0 ले लूं तो पूरा 0 आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको डिरिचलेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मुझे तो लगता है 90% बच्चे इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर जब मोड माइनस को प्लस करता है तो आप माइनस क्यों ले रहे हो? अरे भैया वो लॉजिक ही नहीं है, तुम लॉजिक ही गलत लगा रहे हो। ये जो प्लस माइनस 0 मैंने लिया है वो अंदर की वैल्यू को जज करके लिया है। अंदर का जो एक्स है, अगर वो माइनस है तो इधर आएगा, प्लस है तो इधर आएगा, 0 है तो इधर आएगा, बस। ठीक है, चलो। अब यहां तक बात समझ आ गई सब बच्चों को? कपड़ा कहां रख दिया भाई मैंने मिटाने वाला? अच्छा, इसके नीचे रखा है। हाँ ठीक है, तो ये फॉर्म समझ आ गए थे बच्चों को। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो आप लोग 0 पे। तो देखो कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, यहाँ तीन बात निकल रही है, राइट साइड, इक्वल और लेफ्ट साइड। अब देखो यहाँ पर तीन केस बन रहे हैं। कितने केस बन रहे हैं? तीन। पहले राइट साइड के लिए, तो देखो इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो इसको कैसे निकालते हैं? लिमिट x टेंस टू, कौन से पॉइंट पे पूछ रहा है? 0 पे पूछ रहा है, तो 0 प्लस लूंगा। राइट लिमिट को 0 प्लस बोलते हैं, एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस में राइट लिमिट, और राइट लिमिट की वैल्यू कितनी है? x, तो यहाँ पर ले लो x। अब x की जगह 0 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। फिर आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट। इसमें क्या होता है? इसमें x टेंस टू 0 नेगेटिव जाता है। लेफ्ट लिमिट में 0 नेगेटिव, ये शो करता है खाली, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको माइनस का रखना है, बस ये बताता है कि ये खाली प्रेजेंट करता है कि लेफ्ट लिमिट है। समझ में आया? तो लेफ्ट लिमिट ये हो गई, यहां फंक्शन की वैल्यू रख दो, इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। अब x की जगह पर यहां आ जाएगा -x, x की जगह 0 रखोगे तो आंसर 0 आएगा। समझ में आया? अब पॉइंट पे चेक कर लो, x 0 पे चेक कर लो, तो x 0 रखने पर वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। मतलब लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और पॉइंट, तीनों के तीनों कैसे आ गए आपस में? बराबर। क्या समझ में आया?
लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, इक्वल है पॉइंट पे कितना 0। ये सब के सब आपस में कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। बराबर आने का मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर मोड एक्स, ये कैसा हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जल्दी बोलो, बात समझ आ गई नहीं आ गई सब बच्चों को, समझ में आ गई नहीं आ गई, यस सर। चलो अब देखो, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात और बताता हूं। इतना समझ में आ गया ना, बस इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से पढ़ते रहो, समझ के पूरा समझ में आ जाएगा। एक बात और सुनना, एफ एक्स इजकल टू जो मोड एक्स है, इसका जो ग्राफ बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है, ग्राफ आना चाहिए सब बच्चों को बनाना। इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, पता है ना सभी को, ऐसा। ये किसको प्रेजेंट करता है, आपने देखा होगा 11 में सीखा होगा, एक्स को, और ये प्रेजेंट करता है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स को, और ये एक्स इज इक्वल टू 0 को प्रेजेंट करता है ना। तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, देखो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन कहीं भी टूट रहा है, कहीं नहीं टूट रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। ये एक प्रकार का रास्ता है, पाथ है एक प्रकार का, इस पर तुम चलना शुरू करोगे, चलते चलते कहीं कूदने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, कहीं टूटा हुआ है, ऐसा टूटा हुआ है कहीं ग्राफ बताओ, कहीं रास्ता टूटा हुआ है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको कहीं भी कूदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कंटिन्यू चलते रहेंगे, कहीं भी टूटेगा नहीं ये ग्राफ। टूटेगा नहीं तो मतलब कॉन्टिन्यूस हुआ, टूटेगा नहीं तो मतलब कॉन्टिन्यूस हुआ। समझ में आई बात या नहीं आई। इस तरीके से यहाँ पर आप एक बात ये भी जान सकते हैं कि जो मोड वाले फंक्शन होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। मोड वाले जो फंक्शन होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, कॉन्टिन्यूस रहते हैं। ये मोड एक्स वाला जो वैल्यू है वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस रहता है। क्लियर होगी बात, नहीं होगी। अब इसको आप याद रखें कि जितने भी मोड वाले फंक्शन होते हैं सब कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, अब देखो मैं तुमको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ करके, अच्छे से समझना इस बात को कि मैंने क्या बोला। अब देखो, जैसे मान लो यही फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, ठीक है, मोड एक्स ले लेते हैं, ठीक है, मोड एक्स ले लेते हैं इस तरीके से। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसकी तुम्हें क्वांटिटी चेक करनी है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करनी है। किस पे चेक करनी है, 2 पे इसकी क्वांटिटी चेक करनी है। ठीक है, तो कैसे चेक करोगे, देखो अभी मैंने क्या बताया कि ये वाला मोड वाला फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, बताया था ना मैंने आपको। अब इधर आ जाओ, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी मुझे चेक करनी है, तो कैसे करूंगा, देखो सबसे वो भी 2 पे, तो सबसे पहले मैं इसको डिरिचलेट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो एफ एक्स इज इक्वल टू डिरिचलेट फॉर्म, तो यहाँ पर एक आ जाएगा प्लस का x, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x, और यहाँ पर अगर मैं x की जगह पर 2 रख दूंगा तो 2 ही मिलेगा मुझे, मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ, बिल्कुल मिलेगा। तो यहां रख देंगे, यहां पर क्या आएगा, इफ एक्स लेस सॉरी ग्रेटर देन 2, और यहां पर क्या आ जाएगा, इफ एक्स इज इक्वल टू 2, देन यहां क्या आ जाएगा, इफ एक्स लेस देन 2। तीन केस बन गए, एक ग्रेटर देन वाला, एक इक्वल वाला, और दूसरा लेस देन वाला। अब तीनों पे देख लो, अब तीनों पे देख लो, पहले पहले राइट हैंड लिमिट चेक कर लो, राइट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, पॉजिटिव पे एफ एक्स, एक्स ही हो जाएगा। अब x की जगह पे यहाँ पर 2 रख दो, जैसे तुम यहाँ 2 रखोगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। आगे समझ में। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का x है। अब यहाँ पर 2 रख दो तो यहाँ आ जाएगा -2, आ गया। अब तुम देखो ये लिमिट और ये लिमिट क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है, नहीं है, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। इसका मतलब अब पॉइंट भी चेक कर लो, चलो हैंड टू हैंड, पॉइंट F2 पे, F2 पे वैल्यू कितनी है, F2 पे वैल्यू 2 है, ये तीनों हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट लिमिट कितनी है, 2 है,
नहीं सॉरी, लेफ्ट लिमिट कितनी है, -2 है, और ये लिमिट कितनी है, +2 है। क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। कौन से पॉइंट पे, x इक्वल टू 2 पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, और दोनों लिमिट अगर आपस में इक्वल नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं रहेगा। समझ में आ गई बात। इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। बता दूं भाई, बता दूं, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से अगर किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए बोलेगा तो तुमको वो पॉइंट भी देगा कि इस पॉइंट पे चेक करो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में किसी पॉइंट पे नहीं बोल रहा है तो फिर इसको एक पॉइंट मान के चलना पड़ेगा हमें, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एक काम करता हूँ, मिटा देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ से, थोड़ा जगह कम है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन है, शो डेट द फंक्शन f given by the function f given by एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x³ प्लस 3 if x does not equal to 0 then 1 x equal to 0 is not continuous at x is equal to 0। ये है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया था, उसी फॉर्म में करना है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, वीडियो सही चल रही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है यहां तक। लेट मी चेक, यस सर, नॉट प्रॉब्लम, है ना। देखो ये क्वेश्चन है, अब इसको तुम्हें साफ साफ प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। कौन से पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे। तो कैसे चेक करेंगे, देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले इस फंक्शन को जरा तरीके से लिख लेते हैं, अगर आपको इस फंक्शन को जानने में दिक्कत हो रही है तो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉट इक्वल, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं है। अब x की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या है, अगर x की वैल्यू 0 नहीं है और यहाँ 0 है, अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो ये लेना है। अब x की वैल्यू 0 नहीं है मतलब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो सकती है या x की वैल्यू 0 से लेस हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती है। यही तो बोल रहा है ये क्वेश्चन कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो सकती है या 0 से लेस हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती है, ऐसा बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको लिख देते हैं x³ प्लस 3। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपको यही लेना है। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है फिर भी आपको यही लेना है, फिर भी आपको यही लेना है। समझ में आया। ये तो बोल रहा है भाई, इस लाइन का मतलब समझो ना, ये क्या बोल रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x से 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो ये लेना है, 0 से छोटा होगा तो ये लेना है। सिंपल सी बात है। और 0 हुआ तो क्या लेना है, x इक्वल टू 0 हुआ तो क्या लेना है, तो 1 लेना है। अब बताओ इस वाली फॉर्म को मैंने इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया या नहीं कर दिया, कर दिया। अब यहां से राइट लिमिट बन जाएगी और लेफ्ट लिमिट बन जाएगी। अब यहां से पहले क्या निकालूंगा मैं, पहले निकाल लेता हूं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या चाहिए, लिमिट x टेंस टू कौन से पॉइंट पे बोल रहा है, 0 पे, तो 0 प्लस ले लो f(x) की वैल्यू, ये तो होती है राइट हैंड लिमिट। तो फिर बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), राइट लिमिट f(x), राइट लिमिट f(x) की x³ प्लस 3 हो जाती है, हो जाती है। अब यहाँ पे 0 रख दो x की जगह पे, जैसे ही तुम x की जगह 0 रखोगे तो आंसर आएगा 3। तो राइट लिमिट कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आ जाओ लेफ्ट लिमिट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां पर क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f(x) की वैल्यू, लेफ्ट लिमिट बोल रहा है ना, तो लिमिट x टेंस टू नेगेटिव, लेफ्ट लिमिट क्या है, लेफ्ट लिमिट तो ये है, तो यहां पर रख दिया मैंने x³ प्लस 3।
अब x की जगह 0 रखोगे तो क्या मिल गया 3। यस, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों क्या मिल गई सेम। अब पॉइंट चेक करेंगे, x 0 रख दो। जैसे ही तुम x की जगह 0 रखोगे तो आपको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो यहां रख दो 1। अब राइट लिमिट 3 मिली, लेफ्ट लिमिट 3 मिली, लेकिन उस पॉइंट पर 0 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 1 हो गई। लेफ्ट लिमिट 3 मिली है, राइट लिमिट 3 मिली है, लेकिन जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 1 मिल गई। क्या ये तीनों बराबर हैं? क्या तीनों सेम है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बट नॉट इक्वल है फंक्शन की वैल्यू। मतलब x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए, तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन अगर दो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है x इज इक्वल टू 0 पे। बहुत ही क्लियर कट मैं आपको समझा रहा हूं कि कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। बकवास बिल्कुल नहीं, केवल जो पॉइंट है बस वही मैं समझा रहा हूं। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर होना चाहिए, और जिस पॉइंट पर हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तीनों बराबर होंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तीनों बराबर नहीं होंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। बात खत्म। ठीक, क्लियर? आगे बढ़े, बोलो बोलो आगे बढ़े। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कॉन्टिन्यूस कैसे चेक करना है, कैसे चेक नहीं करना है। ठीक है, चलो बता दूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, करना इसको। अभी मैं और अच्छे से क्वेश्चन लेता हूं जिसमें हमें ए और बी फाइंड करने वाला भी आता है ना। पहले थोड़ा बेसिक पढ़ लो अच्छे से, तो फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन ये वाला है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f given by fx is equal to x cube plus x square माइनस 1। बस, अब आपसे बोल रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सुनो, आपको एक फंक्शन दे रखा है और इस फंक्शन की आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है ऑफ द फंक्शन। किसी पॉइंट पे चेक करनी है, कोई पॉइंट नहीं दे रखा है इसमें। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा है। इससे पहले अभी मैंने जो कंटिन्यूटी वाले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें आपसे कंटिन्यूटी किसी न किसी पॉइंट पे चेक करने को बोला था कि 0 पे, 2 पे, 1 पे, है ना, किसी न किसी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में किसी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ऐसा कुछ पॉइंट नहीं दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं समझो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन। तो ऐसे पॉइंट को चेक करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि जो फंक्शन है इसकी अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो एक पॉइंट आप ले लो अपने मन से। उस पॉइंट को कोई भी मान लो, सी मान लो या ए मान लो, कोई भी पॉइंट मान सकते हो। तो मान लेता हूं मैं लेट पॉइंट, उस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूं, उस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, सी। आपकी एनसीईआरटी बुक में ज्यादातर क्वेश्चन में सी माना है, तो सी बोल देता हूं मैं। ठीक है, उस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं। अब इस पॉइंट पे चेक कर लो, बस हो गया। इस पॉइंट पे चेक कर लो। अब देखो, इस पॉइंट पे पहले क्या चेक करूंगा, इस पॉइंट पे पहले लिमिट चेक करूंगा। इस पॉइंट पे क्या चेक करूंगा पहले मैं, इस पॉइंट पर पहले मैं लिमिट चेक करूंगा एफ एक्स। अब तुम बोल रहे हो सर इसमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्यों नहीं आया? अरे भाई ये डिक्लेरेट फॉर्म थोड़ी है,
क्या ये डिरिचलेट फॉर्म है? क्या ये ऐसी वाली फॉर्म है? बताओ, क्या ये ऐसी वाली फॉर्म है? लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, बताओ ऐसी फॉर्म है क्या? ये ऐसी फॉर्म नहीं है, सीधे सीधे पॉलिनोमियल दे रखा है, सीधे सीधे पॉलिनोमियल दे रखा है, तो ऐसी डिरिचलेट फॉर्म ही नहीं है। अब डिरिचलेट फॉर्म ही नहीं है तो मैं लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लिख के क्या करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरा तो काम और आसान हो गया, मैं खाली पॉइंट पे चेक करूंगा लिमिट, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेक करूंगा, दोनों बराबर आ गई तो कंटिन्यूस हो गया, खत्म। ठीक है, तो इसमें मैं लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट चेक नहीं कर रहा क्योंकि ये डिरिचलेट फॉर्म नहीं है ना। डिरिचलेट फॉर्म होता तो मैं लिखता, लेकिन ये डिरिचलेट फॉर्म में नहीं है तो मैं नहीं कर रहा। तो इस पॉइंट पर लिमिट चेक करने के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स लिखा। अब लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया। अब आप एक्स की जगह सी रख दो, जैसे ही तुम एक्स की जगह सी रखोगे तो क्या मिलेगा? सी क्यूब प्लस प्लस सी स्क्वायर माइनस वन आ गया। हाँ, एक बात और सुनना, यहाँ पे जो सी पॉइंट है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, सी कोई भी रियल नंबर। तो लिमिट रखने पर सी पर, इस लिमिट सी पॉइंट पर फंक्शन की जो लिमिट है वो कितनी आई? सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस वन। अब पॉइंट पे चेक कर लो, एंड एफ एफ एक्स है कितना? एफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। मुझे इस पॉइंट पे चेक करनी है। अब आप एक्स की जगह पर सी रख दो, तो ये आ गया सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस वन। तो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। लिमिट क्या आ गई? लिमिट ये आ गई। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? यस सर, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर लिमिट की वैल्यू और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये दोनों सेम आ रही है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। क्लियर हो गया? आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कॉन्टिन्यूस कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अब टाइम है रिजल्ट लिखाने का। एक रिजल्ट लिखाता हूं मैं आपको और समझना, इसे नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। अब एक लिखाता हूं रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट रिजल्ट क्या है कि एवरी एवरी पॉलिनोमियल एवरी पॉलिनोमियल्स या पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, है ना? एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर। ये रिजल्ट सब बच्चे याद रखें कि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो सबके सब कॉन्टिन्यूस होते हैं ऑन आर, रियल नंबर पे, है ना? जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो सबके सब कॉन्टिन्यूस होते हैं। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है ना? जैसे ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल हुआ तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, बस फिनिश। अब तुम बोलोगे सर ये प्रूफ करके दिखाओ कि एवरी पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस होता है, तो देखो इसका प्रूफमेंट भी देख लो। मिटा दो इसको थोड़ा सा। हाँ, तो एक बात और सुनना, पॉलिनोमियल, चलो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ फिर समझाता हूँ। ये चैप्टर बेटा समझ के ही होगा, इसलिए मैं थोड़ा समझाने पे ध्यान दे रहा हूँ उसको, है ना, हल्का सा। पहले तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल की जो शकल होती है वो कैसी होती है? पॉलिनोमियल की शकल होती है ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन, ये होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, वेयर, जहां जो ए एन है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ए एन कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, और एन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए। ये बात भी होती है कि जितने भी एन होते हैं वो सबके सब नेचुरल होने चाहिए, और इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये होती है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। ठीक है बच्चों,
तो ये पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं पी एक्स इज इक्वल टू ए नोट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 लिख दिया, एंड पॉइंट मैंने लिखा ही नहीं कहां तक, तो ये जो है आपका, ये जो है एंड पॉइंट मैंने लिखा ही नहीं, तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। समझ आया? तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये डॉट डॉट लास्ट पॉइंट नहीं है, तो मैं इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलूंगा। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में भी कुछ नहीं कह सकता। पॉलिनोमियल का एंड पॉइंट हमें पता होना चाहिए, इसका एंड पॉइंट मुझे नहीं पता है तो मैं इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकता। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें नीचे वाले का, तो इसका एग्जाम्पल देखो, मैं लिख के दिखाता हूं तुम्हें। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। अब कहां तक जा रहा है ये नहीं पता, कहां तक जा रहा है ये नहीं पता, तो मैं इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलूंगा, तो मैं इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलूंगा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में भी नहीं कह सकता कुछ। लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ पर लगा दिया प्लस एक्स की पावर 100, तो ये पॉलिनोमियल होगा। कितने कितने डिग्री का होगा ये? 100 डिग्री का हो जाएगा। समझ आया? तो इस तरीके से पॉलिनोमियल होते हैं। क्लियर होगी बात? चलो अब मुझे चेक करना है कि पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस कैसे होते हैं। क्वेश्चन भी है ये वाला कि प्रूफ दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मैं लिख के दिखाऊं क्वेश्चन लिख देता हूं ना, ये क्वेश्चन भी है बुक में आपकी कि शो दैट, क्वेश्चन है कि शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ऑन आर। तो ये क्वेश्चन है कि शो करो कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पहले मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, लेट आपको एक पॉलिनोमियल मानना पड़ेगा एफ एक्स, जो कि मैं मान लेता हूं ए नोट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट ए एन एक्स की पावर एन, जहां ए एन नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और एन क्या है? एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल यूनियन 0 भी है और नेचुरल भी है, ठीक है। ये मैंने पॉलिनोमियल कंसीडर कर लिया। अब मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो किसी पॉइंट पे चेक करनी है ना, तो मान लेता हूं वो पॉइंट x इक्वल टू सी है, तो सी पॉइंट पे पहले लिमिट निकालो इसकी। जैसे अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था उसमें मैंने सी पॉइंट मान लिया था ऐसे करके। एक बात और सुनना, ये फंक्शन जो है डिरिचलेट फॉर्म में नहीं है, डिरिचलेट फॉर्म में नहीं है तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट नहीं लिखना है, ठीक है। पहले सी पॉइंट पे देखना है, तो यहाँ पर लिमिट रख दो, पी एक्स कर दो, पी एक्स, ठीक है, इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू सी। पी एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, पूरी की पूरी दे रखी है ए नोट प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट ए एन एक्स की पावर एन रख दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको जहां जहां एक्स है वहां पर सी रख देना है, जहां जहां एक्स है वहां क्या रख देना है? सी रख देना है। तो यहाँ एक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ सी रख दो, ए नोट ए वन सी ए टू सी स्क्वायर डॉट 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 ए एन सी की पावर एन। तो ये मिल गई मुझे वैल्यू, क्या मिल गई मुझे? वैल्यू मिल गई इस पॉलिनोमियल की। कौन से पॉइंट पे? सी पॉइंट पे। तो मैंने सबसे पहले मैंने एक पॉलिनोमियल कंसीडर करा जो कि जनरल फॉर्म है, और सी पॉइंट पर मैंने जहां जहां एक्स है वहां पर मैंने सी रख दिया, जहां जहां एक्स है वहां क्या रख दिया? सी रख दिया। तो जहां जहां एक्स है मैंने सी रखने पे मुझे ये वैल्यू मिल गई। समझ आया? तो इस पॉलिनोमियल की जो लिमिट है उस लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई। अब पॉइंट पे चेक कर लो, अब तुम जहां जहां एक्स है वहां पर क्या रख दो? सी रख दो, सी रख दो यहां पर। तो ए नोट ए वन सी ए टू सी स्क्वायर डॉट 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 ए एन सी की पावर एन। तो देखो उस पॉइंट पर और लिमिट दोनों सेम आ रही है, नहीं आ रही है? देखो, है ना, मैंने पॉइंट पर एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, फिर भी मेरी ये आई, और लिमिट निकाली वो भी आई, तो दोनों कैसे आ गए? सेम आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लिमिट एक्स टेंस टू सी पर
पॉलिनोमियल की वैल्यू और पॉइंट सी पर ये दोनों की दोनों वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। और ये अगर सेम आ जाती है तो फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, बोलो किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, कर देना भाई, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब अब आपको कॉन्टिन्यूअस चेक करना बहुत आराम से आ गया है, बिना किसी समस्या के। बाकी आप क्वेश्चन ट्राई करना इसके आगे, आप और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां पर कर पाएंगे, ठीक है। बढ़े फिर आगे, चलो। तो ये शो कर दिया मैंने, इसको समझ लेना भाई अच्छे से। तो ये रिजल्ट दिखाया मैंने आपको कि जो भी पॉलिनोमियल होते हैं वो सब सब कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। अब दूसरे रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। ये रिजल्ट भी है, क्वेश्चन भी है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। किताब का क्वेश्चन भी है ये वाला, ठीक है। चलो, अब एक रिजल्ट और है, एक रिजल्ट और है, सेकंड रिजल्ट, रिजल्ट रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट नंबर 2 क्या बोलता है, रिजल्ट 2 ये बोलता है कि एवरी कांस्टेंट, every constant function, every constant function is continuous। जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं ऑन आर, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो सब के सब कॉन्टिन्यूअस होते हैं। क्लियर होगी बात। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं एक बार। तो ये रिजल्ट है, याद रखना, और ये रिजल्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ जाता है। रिजल्ट क्या है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, बढ़ा दें इसको थोड़ा सा। इस सब रिजल्ट याद रखना आप, ठीक है। डायरेक्ट भी लगा सकते हैं क्वेश्चनों का, अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन, आपको समझ आ जाएगा। देखो देखो, जैसे मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेता हूं, शो डेट एवरी कांस्टेंट, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। ये क्वेश्चन ले लिया मैंने कि शो डेट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। सबसे पहले लेट एक फंक्शन एफ एक्स लो, कांस्टेंट के, एक फंक्शन कांस्टेंट ले लो के, है ना। लेट एफ एक्स इक्वल टू के। के क्या है, के एक कांस्टेंट है, के क्या है, के एक कांस्टेंट है। तो मैंने एक कांस्टेंट फंक्शन कंसीडर कर लिया। अब मैं इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहा हूं, तो पहले क्या निकालूंगा, पहले लिमिट निकालूंगा। और किस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट मुझे नहीं पता, तो उस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं। तो सी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू रख दूं, तो लिमिट x टेंस टू सी। तो जहां पर x है वहां पर c रख दो, है ना, जहां पर x है वहां c रख दो। तो देखो f यहाँ x है, मैंने c रख दिया, इक्वल लिमिट x टेंस टू c। अब जहां x था वहां मैंने c रख दिया, अब ये एफ सी हो गया। तो यहाँ तो x ही नहीं है, जो मैं कहां रखूं उसको बताओ, मतलब एफ एक्स इक्वल टू के है ना भाई। तो x टेंस टू c, तो x की जगह c रखना है। तो जैसे मैंने x की जगह c रखा यहाँ पर, यहाँ तो x ही नहीं है, कहां रखूं, तो x ही नहीं है तो यही मिलेगा मुझे, k ही मिलेगा। तो इसका मतलब x टेंस टू c पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, k आ गई। समझ में आया, क्योंकि यहाँ x ही नहीं था, तो x की जगह c रखूंगा तो है ही नहीं वहां पर, x c रखूंगा कहाँ, तो k ही मिलेगा। तो लिमिट ही आ गई। अब पॉइंट पे निकाल लो, एफ एक्स है कितना, एफ एक्स तुम्हारा k है। अब तुम x की जगह c रखोगे तो c इज इक्वल टू क्या मिलेगा, k ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो x है ही नहीं। तो लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों कैसे आ गई, सेम। और दोनों सेम आ गई, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया प्रूफ। तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन आर, इस तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं। पल्ले तो पढ़ रहा है ना सभी के, है बच्चों, देखो जरा एक बार अच्छे से। हाँ ठीक है, तो पल्ले पढ़ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ सब, कोई ऐसा तो नहीं दिमाग के ऊपर से उड़ रहा हो सब, उड़ तो नहीं रहा होगा यार, इतने इतने बेवकूफ बच्चे तो नहीं है, अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इतनी तो समझ होगी भैया। तो क्या क्या बताया, दो रिजल्ट बता दिए,
एवरी, दो नहीं तीन रिजल्ट बता दिए। पहला रिजल्ट कि एवरी मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। दूसरा, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, प्रूफमेंट भी कर दिया। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, प्रूफ भी कर दिया। तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, और ये सब के सब कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, डन, क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब एक बात और सुन लेना, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट ये है कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कॉन्टिन्यूअस, if fx and gx are two continuous function, then अगर fx और gx दो continuous फंक्शन है, then तब नंबर वन, तब इन दोनों फंक्शन का सम, तब इन दोनों फंक्शन का जो सम होगा वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आया। अगर दो फंक्शन है और दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं, दो फंक्शन है और दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं, तो उनका सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, और उनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका डिफरेंस भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तीसरा, उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो प्रोडक्ट है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। डिफरेंस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा हो गया। चौथा, इनका जो डिवीजन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, बट जो जी एक्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ऐसे केस में ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। ये रिजल्ट बहुत काम का है। आप इस रिजल्ट से, रिजल्ट बोल दो चाहे थ्योरम बोल दो, थ्योरम बोल दो, इसे बुक में है ये, ऐसा नहीं है बुक के पार है, बुक में है ये। तो आप इस रिजल्ट से बहुत ही आसानी से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यूं उड़ा सकते हैं, केवल इसी कॉन्सेप्ट से। समझ में आया। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं रहा तो फिर आपको पूरा ही करना पड़ेगा। ठीक है, इससे बहुत आसानी से आप क्वेश्चनों को बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, क्लियर होगी बात। ठीक है, तो ये है, इनका प्रूफमेंट वगैरह नहीं आता है पेपर में करने को, है ना। तो इसको समझें आप ध्यान से, आपको समझ में आ जाएंगी बातें। ठीक है, चलो अभी मैं आपको और दिखाता हूँ क्वेश्चन, आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, तब आपको समझ में आएगा। और चलो मिटा दो इसे, ये रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब अगले रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला रिजल्ट देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन थे ये, है ना। इस रिजल्ट का यूज करेंगे अभी हम क्वेश्चनों में, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है एक, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है। देखो कराऊं क्वेश्चन, देखना क्वेश्चन इस पर लगा लेना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। फाइंड फाइंड द फाइंड द रिलेशनशिप, फाइंड द रिलेशन फाइंड द रिलेशनशिप between A and B, A एंड बी, ए और बी में रिलेशन निकालना है। शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एक फंक्शन डिफाइंड करके दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू डिरिचलेट फॉर्म ए एक्स प्लस वन,
इफ x लेस देन इक्वल 3, bx प्लस 3, x ग्रेटर देन 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। ये हो गया पूरा क्वेश्चन, लिख दिया मैंने। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना भाई। फाइंड द रिलेशनशिप, आपको एक रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में। शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, फंक्शन पहले से डिफाइंड है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। मतलब आपको ए और बी के बीच में एक रिलेशन निकालना है अगर फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल टू 3 पॉइंट पे। बात खत्म, क्लियर। तो ये फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूस दे रखा है 3 पॉइंट पर, लिखा है ना। सो डेट द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस, तो आपको ए बी में रिलेशन निकालना है। अब सुनो कैसे क्वेश्चन कैसे करना है, इस वाले क्वेश्चन को समझना ध्यान से। देखो, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है पहले से ही, अगर कोई फंक्शन जो कि डिरिचलेट फॉर्म में है या बिना डिरिचलेट फॉर्म का भी होता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लो इस समय डिरिचलेट फॉर्म में है, तो मान लो अगर कोई फंक्शन डिरिचलेट फॉर्म में है और वो तुम्हें पहले से ही कॉन्टिन्यूस दे रखा है, तो सीधी सीधी बात यह है कि उसकी लेफ्ट लिमिट और उसकी राइट लिमिट आपस में बराबर होगी। आई रिपीट, अगर कोई फंक्शन आपको पहले से ही कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो उसकी लेफ्ट लिमिट, उसकी राइट लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों के तीनों आपस में बराबर होगी। बात खत्म। देखो, तो पहले मैं निकालूंगा इसकी लेफ्ट लिमिट और इसकी निकालूंगा राइट लिमिट, और दोनों कैसे होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो लेफ्ट लिमिट निकालते हैं पहले। तो इसकी लेफ्ट लिमिट का मतलब हो गया कौन से पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, तो 3 नेगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट लिमिट नेगेटिव हो जाता है एफ एक्स, या लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव। लेफ्ट लिमिट कौन सी होगी बेटा, ये वाली, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट लगा हुआ है ना, तो लेफ्ट लगा हुआ है तो लेफ्ट लिमिट वाली वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप x की जगह पर 3 रख दो। जैसे आप x की जगह 3 रखोगे तो 3a प्लस 1। आई रिपीट, x की जगह पर -3 नहीं रखना, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो x की जगह 3 रखोगे तो 3a प्लस 1, तो लेफ्ट लिमिट क्या आ गई, 3a प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स की वैल्यू, तो यहां आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस राइट हैंड लिमिट, राइट मतलब बड़ा, तो राइट लिमिट ये हो गई राइट, तो राइट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, बी एक्स प्लस 3। अब आपको क्या करना है, x की जगह पर 3 रखना है। जैसे 3 रखेंगे तो 3b प्लस 3 मिल जाएगा। समझ में आया। ये फंक्शन बोल रहा है कि पहले से ही कॉन्टिन्यूस है, तो आपको रिलेशन निकालने के लिए पॉइंट पर भी चेक करना, कर लेते हैं पॉइंट पे भी। चलो, तो पॉइंट पे चेक करूंगा, तो x इज इक्वल टू 3, तो x इक्वल लगाना है यहाँ पर, तो इक्वल 3, x की जगह 3 रखो, तो 3a प्लस 1, तो ये मिल जाएगा। तो पॉइंट पे ये मिल गया और लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ये मिल गया। अब क्वेश्चन ये है कि फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन अगर पहले से कॉन्टिन्यूस है तो दोनों लिमिट कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर। इसको बराबर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये दोनों वैल्यू सेम है ना, एक ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा मिटा देता हूँ लिखने के लिए, जगह थोड़ा कम है मेरे पास। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूस है, और फंक्शन अगर पहले से ही कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगा राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट लिमिट कितनी है, लेफ्ट लिमिट है 3a प्लस 1, राइट लिमिट कितनी है 3b प्लस 3। हाँ ठीक है, सही है। अब b वाले को एक तरफ कर दो, तो 3a माइनस का 3b
इक्वल 3, वहां जाके माइनस का 1, यहां से 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा a माइनस बी इक्वल 2, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल 2/3 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस कर दो, a इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 प्लस b। ये आ गया आपके सामने रिलेशन। समझ में आ गया? a और b में ये रिलेशन है। सबको समझ में आ गया नहीं आ गया? बताओ, कोई रॉकेट साइंस था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कोई रॉकेट साइंस था? बिल्कुल नहीं। वीडियो क्लैरिटी सही आ रही है? बीच में कोई दिक्कत? वॉइस वगैरह क्लैरिटी क्लियर है? यस सर। चलो, कोई दुख तकलीफ होगा तो बताना भाई, आपके दुख तकलीफ मिटाने ही हम यहाँ पर आए हैं, है ना? ठीक है गाइस, तो इस तरीके से लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या हो गया, दोनों आपस में बराबर, और यहाँ पर ए और बी में रिलेशन मुझे मिल गया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक है, डन। आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छे क्वेश्चन था ये वाला, पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कॉन्टिन्यूटी में किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए, है ना? कॉन्टिन्यूटी तो आप आगे चल के और भी अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? बड़े बड़े कंपटीशन पूछा जाता है कॉन्टिन्यूटी के बारे में, बीएससी में भी है, एमएससी में भी है, और बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं लाइक आईआईटी हो गया, है ना, सीएसआर नेट हो गया, गेट हो गया, ये बहुत अच्छे टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं उसके। ये तो बेस है खाली, अगर तुम इसमें समझने में दिक्कत करोगे, प्रॉब्लम करोगे, तो बड़े बड़े एग्जाम्स कैसे क्लियर करोगे भाई? अभी तुम 12th के बच्चे हो, अभी जब तुम ये छोटी छोटी चीजें समझने में दिक्कत कर रहे हो तो बड़े बड़े एग्जाम कैसे निकालोगे? आईआईटी जेई हो गया, और गेट हो गया, नेट हो गया, ये बड़े बड़े एग्जाम्स कैसे क्वालिफाई करोगे तुम यार, है ना? तो ये टॉपिक अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, समझो। बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए देखोगे तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। ठीक है बच्चों, चलो कोई बात नहीं, निकल जाएगा, अच्छे बच्चे हो तुम तरह निकलेगा तो किससे निकलेगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है भाई। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन डिफाइंड करके दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू डिरिचलेट फॉर्म लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 4x प्लस 1। यहां पर x लेस देन इक्वल 0 है और यहां पर x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ऐसा ये बोल रहा है ना? चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस है, तो बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ये फंक्शन सेम वही क्वेश्चन जो मैंने अभी किया, उसमें a और b के बीच में रिलेशन पूछ रहा था, और उसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा था। यहां भी वही बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। बात तो वही होगी ना, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, लैम्डा की वैल्यू निकालो, और लैम्डा की वैल्यू आपको तब मिलेगी जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि हमें लैम्डा की वही वैल्यू निकालनी है जिससे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो। तो उसके लिए हमें लेफ्ट लिमिट निकालनी पड़ेगी और राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी, और दोनों लिमिट को इक्वल रखना पड़ेगा। दोनों लिमिट को अगर मैं इक्वल रखूंगा तो फिर मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा की वो वैल्यू मिल जाएगी जो फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बना रहा है। समझ में आया? चलो, सबसे पहले फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या करेंगे,
सर जी बहुत कर लिया, लिमिट 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 लिमिट, वही करते हैं, क्या करें और। जीरो रखा है यहाँ पर, जीरो बोल भी रहा है, x टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स। लेफ्ट लिमिट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेस देन, तो लेस देन क्या है, लेस देन तो ये है जो कि ये दे रखा है, तो यहाँ लगा दो लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, क्या है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ब्रैकेट बंद, x की जगह जीरो रख दो, x की जगह जीरो रख दो। ओरी बाबा ये तो पूरा जीरो हो रहा है, ये तो जीरो हो रहा है। लेट मी चेक, लेट मी चेक, चेक चेक, क्वेश्चन ठीक लिखा है यस सर। चलो यहाँ रख दो जीरो, जैसे जीरो रखोगे तो भाई साहब ये तो क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया, पूरा का पूरा जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स की वैल्यू इक्वल लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स ग्रेटर देन पे, तो ये वैल्यू दे रखा है 4x प्लस 1 इक्वल, x की जगह जीरो रखो तो कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि यहाँ जीरो रखोगे तो 1 आ जाएगा। देखो भाई, देख रहे हो, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर नहीं आ रही है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर नहीं आ रही है, और मुझे लैम्डा की कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। मिल तो बहुत सारी वैल्यू रही है वैसे। अब देखो इस लाइन को समझो, इस लाइन को समझो, ये क्या लिखा हुआ है, इसको समझो, ये लिखा हुआ है लैम्डा मल्टीप्लाई जीरो, तो तुम लैम्डा की जगह पर कुछ भी रखो, लैम्डा की जगह पर कुछ भी रखो, आएगा तो जीरो ही ना। मान लो किसी बच्चे ने लैम्डा की जगह पर 5 रख दिया, तो 5 गुणा जीरो आएगा जीरो। किसी बच्चे ने लैम्डा की जगह 6 रख दिया, तो 6 गुणा जीरो आएगा जीरो। तो इसका मतलब लैम्डा की कोई भी वैल्यू ले लो, लैम्डा की कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो फंक्शन लैम्डा की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिससे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए। समझ में आई बात, दोबारा समझाऊं आराम से समझो। लेफ्ट लिमिट निकाला, लैम्डा इंटू जीरो आया जो कि जीरो है, फिर राइट लिमिट निकाला जो कि 1 है, तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर आना चाहिए, दोनों बराबर आने चाहिए, बराबर आने चाहिए ना। मुझे बताओ ये 1 आ सकता है कभी, तुम लैम्डा की जगह पर कुछ भी रख दो, कभी 1 आएगा, कभी नहीं आएगा। माइनस का रखो, रूट का रखो, 5 रखो, कुछ भी रखो, कुछ भी, मतलब कोई भी वैल्यू, तो लैम्डा की क्यों कोई भी वैल्यू ले लो, आपका ये 1 नहीं आ सकता। 1 आएगा तभी तो दोनों बराबर होंगे, और दोनों बराबर होंगे तभी तो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही है मुझे। तो इसका मतलब लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए, कोई भी वैल्यू ले लो, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों लिमिट आपस में बराबर नहीं होंगी, और लिमिट अगर बराबर नहीं होंगी तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो आंसर ये है कि लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा, किसी भी, कितनी भी लैम्डा कोई भी वैल्यू ले लो, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होने वाला भैया। ठीक है, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। डन, जल्दी बोलो डन। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहां से कंप्लीट होता है। अच्छा एक बात और सुनते हैं, अच्छा एक बात और सुनते हैं, अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 पे ना निकाल कर x इक्वल टू 1 पे निकालू तो, चलो चेक करते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, बस 0 ना लेकर 1 ले लेता हूँ, है ना, और फिर चेक करता हूँ, क्योंकि पेपर में 0 की जगह पे 1 भी आया है ना, यही क्वेश्चन पेपर में आया था, लेकिन मैं 0 पे ना पूछकर 1 पे पूछ रहा था। तो इसी क्वेश्चन को मैं 1 पे चेक करूँ तो 1, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, अब 1 पे चेक करते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है, दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, है ना, एट पॉइंट x इक्वल टू 1 पे। चलो तो पहले क्या करेंगे, लेफ्ट लिमिट निकालेंगे 1 पे और फिर राइट लिमिट निकालेंगे 1 पे।
तो पहले लेफ्ट लिमिट निकालूंगा तो 1 नेगेटिव हो जाएगा, तो लेस हो रहा है मतलब ये वाली वैल्यू लेना है। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ये हो जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। समझ में आया? अब आप x की जगह पे 1 रख दो, x की जगह पे 1 रखोगे तो क्या आएगा, लैम्डा 1, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस यहाँ 1 रखोगे तो 2 आएगा, माइनस करूंगा तो माइनस का लैम्डा आ जाएगा। आ गया? अब राइट लिमिट में 1 प्लस रखूंगा, राइट लिमिट के लिए ये हो गया ये वाला पार्ट, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x टेंस टू 1 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर fx की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस 1। अब x की जगह पे 1 रख दो तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल 5। आ गया? आ गया? आ गया? अब कॉन्टिन्यूस निकालना है मुझे, तो कॉन्टिन्यूस के लिए क्या करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूस के लिए लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या रखनी पड़ती है, बराबर रखनी पड़ती है। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या रखनी होती है, बराबर। तो देखो, तो लेफ्ट लिमिट क्या है, माइनस का लैम्डा इक्वल 5। यहां से माइनस हटेगा तो यहां पर आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू माइनस का 5। बस हो गया आंसर, बस हो गया आंसर। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू -5 रखने पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यह है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अगर जैसे ही मैंने 0 की जगह पे 1 पे चेक किया तो 1 पे मुझे लैम्डा मिल गया, क्या मिला, -5 मिला। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू -5 पर ये फंक्शन जो मुझे दे रखा है ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब इसी क्वेश्चन को आप x इक्वल टू 2 पे चेक करके मुझे बताओ कि क्या आंसर आएगा। समझ में आया? ये आपके लिए होमवर्क है, ये बता दूं, ये वाला हो गया, हो गया। चलो अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको देता हूं, ऐसे क्वेश्चन बना लेते हैं पेपर में, ध्यान रखना। जो देखो, खाली क्वेश्चन मत रटो, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, x इक्वल टू 2 पे, 2 छोड़ो, x इक्वल टू -1 पे चेक करो, अब आएगा मजा। x इक्वल टू -1 पे चेक करके बताओ मुझे कि क्या हो रहा है। ठीक है, x इक्वल टू -1 पे बताना मुझे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है? ठीक है, चलो अब बता दूं उसे। ठीक है, मैं डालता हूँ। तो आई थिंक आपको को कॉन्टिन्यूटी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। अभी तो मुझे डिफरेंशियलिटी भी समझानी है ना। तो डिफरेंशियलिटी भी समझानी है, पहले कॉन्टिन्यूटी को अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना भाई। बोलो, यहां तक बात सबको समझ आ गई? जल्दी बोलो बच्चों। चलो और करें अच्छे क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्वेश्चन है, इज द फंक्शन is the function defined by fx is equal to x square minus sin x plus 5 continuous at x is equal to पाई। देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू पाई पे। अब आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन जो आपको डिफाइन करके दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस 5, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। चलो चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले लिमिट, ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में नहीं है, तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट लूंगा, नहीं लूंगा। तो लिमिट x टेंस टू पाई पे चेक करनी है, तो पाई निकाल दो पहले, उस पाई पर फंक्शन की वैल्यू निकालो पहले। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू पाई, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस 5, एक्स की जगह पाई रख दो तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस 5। ठीक है, साइन पाई तो 0 होता है,
तो फाइनली क्या मिल गया, फाइनली पाई स्क्वायर प्लस 5 मिल जाएगा, मिल गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है ना, समझते नहीं हो तो बच्चों हैं। अब पॉइंट पे निकाल दो, पाई पॉइंट पे निकाल दो फंक्शन की वैल्यू, जहां जहां एक्स है वहां पाई रखो, तो पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस 5, तो पाई स्क्वायर इसकी वैल्यू 0 होती है प्लस 5। देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों कैसे आ गई, सेम, मतलब पॉइंट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों कैसे आ रही है, सेम, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, खत्म। ये बात आपको लिखनी है यहाँ पर कि लिमिट की वैल्यू और इसकी लिमिट की वैल्यू दोनों सेम है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, यस या नो एवरीवन, बताइए क्या ये फंक्शन, ये बात सही है, यस सर। चलिए नेक्स्ट बड़े क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो, ठीक है। अब देखो हम्म देखो अब ये एक क्वेश्चन और देते हैं, फाइंड ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू डिरिचलेट फॉर्म एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और यहाँ पर बोल रखा है कि x नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ बोल रखा है 0 अगर x 0 है तो आपको इस फंक्शन को, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है 0 पे, ये बताना है। देखो ये क्वेश्चन ले लिया, किताब का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना, आपको बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इस क्वेश्चन पे एक छोटा सा ट्रिक है वो भी देखो, वो समझा दूंगा, ठीक है। चलो डिरिचलेट फॉर्म है तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों आएगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू है मतलब यही लेस देन के लिए भी है, यही ग्रेटर देन के लिए भी है, ठीक है, यही ग्रेटर देन के लिए भी है, यही लेस देन के लिए है, अगर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो, ठीक है। चलो तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बन गया, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, लेस देन के लिए भी यही है, ग्रेटर देन के लिए भी यही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, 1/x, x की जगह 0 रखो, जैसे तुम यहाँ 0 रखोगे तो 0 इंटू साइन 1/0, ये तो डिफाइंड ही नहीं होता, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू, वो भी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, तो यही रहेगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x, फिर से x की जगह 0 रखोगे तो 0, और यहाँ पर 1 साइन क्या हो जाता है, ओवरऑल 0 ही हो जाता है। तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट क्या होगी, बराबर। अब पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, 0 पॉइंट पर, तो 0 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, 0 दी है, तो दी है ना, तीनों पॉइंट कैसे आ रहे हैं, तीनों पॉइंट आपस में बराबर आ रहे हैं, और तीनों पॉइंट अगर आपस में बराबर आ रहे हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, खत्म, फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, बस फिनिश। इस तरीके से यहाँ पर इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते हैं, डन। चलो अब मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूँ, इसी क्वेश्चन में बेस्ड एक रिजल्ट बता रहा हूँ, उस रिजल्ट को अच्छे से नोट कर लें। रिजल्ट, रिजल्ट रिजल्ट ये है कि अगर तुम्हें कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू डिरिचलेट फॉर्म में एक्स की पावर m साइन 1/x की पावर n, जहां पर x नॉट इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 0 है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें, जहां पर यह कोई भी पावर हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, m और n ग्रेटर देन इक्वल 0 या ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ पर m और n ग्रेटर देन है, तो
तो क्या होगा, यहाँ पर m और n क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ये 1 से बड़े, 0 से बड़े हैं, तो ये वाला फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है x की पावर m साइन 1/x की पावर n, और ये दोनों पावर क्या है, 0 से बड़ी है, लाइक 1 2 3 4 5 ना, एनी नंबर, तो ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये रिजल्ट बताने वाला था यहाँ पर। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन बता दूं, ये सब बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, शायद आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें एक साइन एक्स कॉस एक्स वाले क्वेश्चन भी तो हैं कॉन्टिन्यूटी समझाने के लिए। तो हाँ भाई, वो भी समझाऊंगा, पहले आप ये वाले समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद फिर साइन कॉस वाले क्वेश्चन को समझेंगे बढ़िया से। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक समझो ना अच्छे से। क्लियर हो गया? चलो, तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन को यहाँ से कंप्लीट करते हैं। क्लियर? बोलो, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। वीडियो क्लैरिटी सही है ना? सही है। टाइम भी हो रहा है ना हल्के हल्के, 1 घंटे से ऊपर हो गया वीडियो लेक्चर को। कोई बात नहीं, होने दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लो। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ तुमको, जो पेपर में रिपीटेड है। फाइंड फाइंड द फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय द फंक्शन डिफाइंड बाय आपको फंक्शन डिफाइंड करके दिया है पहले से। क्या फंक्शन है भाई? फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू डिरिचलेट फॉर्म 5 कॉमा इफ एक्स लेस देन इक्वल टू, यहां दिया है ए एक्स प्लस बी इफ 2 लेस देन एक्स लेस देन 10, 21 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 10। ठीक है, इज अ continuous फंक्शन ये क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है ना? जरा मुझे कमेंट करके बताना, क्या ये क्वेश्चन आपको आता है? मेरे कराने से पहले आपको क्वेश्चन आता नहीं आता था? बताना जरूर ना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय। आपको एक फंक्शन पहले से डिफाइंड करके दिया है और आपसे बोल रहा है, तो और ऊपर से बता रहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है तो बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी? सेम फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस होता है तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर होती है, तो वहां से मैं ए की वैल्यू निकाल दूंगा, ए बी की वैल्यू। ठीक है, चलो, लेकिन आप गौर करिए, इस चीज पे गौर करिए जरा। यहां पर तुमको एक फंक्शन नहीं दे रखे हैं, दो फंक्शन दे रखे हैं। एक फंक्शन है 2 के लिए, देखो मैं अगर मैं छुपा दूं तो एक x की वैल्यू 2 से लेस देन हो गई और 2 से बड़ी हो गई, और दूसरा है 10 के लिए, तो एक फंक्शन बनेगा 2 के लिए, एक फंक्शन बनेगा 10 के लिए। तो एक ही फंक्शन में दो दो फंक्शन दे रखे हैं इसमें, है ना? देखो कैसे कैसे दे रखे हैं, सॉल्यूशन समझाता हूँ पहले मैं आपको अच्छे से। पहला फंक्शन क्या दिया है? पहला फंक्शन दिया है इस ये वाला एफ एक्स इज इक्वल टू डिरिचलेट फॉर्म, पहले 2 के लिए दिया है, 2 लेस देन इक्वल टू, इसके लिए क्या दे रखा है? 5 दिया है, और x ग्रेटर देन 2, इसके लिए क्या दे रखा है? इसके लिए दे रखा है ए एक्स प्लस बी। चेक करो दिया नहीं दिया, इसको देखो ना, x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो वो तो लिखा है मैंने, x की वैल्यू 2 से बड़ी है, उसके लिए ये हो गया, और x की वैल्यू 2 है, 2 के बराबर है, ये इसलिए 5 हो गया। समझ में आया? तो एक तो ये बन गया फंक्शन।
दूसरा दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा एफ एक्स इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 10 के लिए आ जाओ। अगर x की वैल्यू 10 से अगर x की वैल्यू 10 से लेस है, 10 से लेस है, देखो ये वाली वैल्यू 10 से लेस है तो ये लेना है, मतलब ए एक्स प्लस बी। और अगर x की वैल्यू 10 के इक्वल या उससे x की वैल्यू 10 के इक्वल या 10 से बड़ी है, देखो इक्वल 10 से बड़ी है, उसके लिए 21 लेना है। देखो समझ में आया। एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन थे जो मैंने अलग अलग कन्वर्ट कर दिए, एक ये कन्वर्ट कर दिया, एक ये कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूस पहले से दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन की क्या हो गया, फंक्शन की लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव लेस देन पर लेफ्ट लिमिट इक्वल होगी लिमिट x टेंस टू 2 प्लस राइट लिमिट के होगी ना। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट कैसी होगी, आपस में बराबर होगी। लेफ्ट लिमिट मतलब लेस देन, और लेफ्ट लिमिट कितनी है 5 है। राइट लिमिट कितनी है, राइट लिमिट ये है, एफ दे रहा हूं ना, राइट लिमिट ये है तो यहां रख दो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है ए एक्स प्लस बी तो है। समझ में आया। यहाँ तो 5 ही थी ना डायरेक्ट, तो 5 लिख दी मैंने, तो 5 इक्वल 2 रख दो यहाँ पर, तो 2a प्लस बी, बोलो बनेगा या नहीं बनेगा। अरे बोलते क्यों नहीं हो बच्चों, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर मिला आपको, यहाँ क्या मिला, यहाँ आपको मिला 2a प्लस बी इक्वल टू 5, ये मिला। अब इधर आ जाओ, यहां भी वही काम करो, लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव मतलब लेफ्ट लिमिट इक्वल हो जाएगा राइट लिमिट के, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस मतलब एफ एक्स की वैल्यू राइट लिमिट होगी, लेफ्ट लिमिट ये होती है तो यहां रख दो लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव ए एक्स प्लस बी हो गया। राइट लिमिट की वैल्यू कितनी है 21, तो यहाँ 21 ले लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 10 रखोगे तो क्या मिलेगा, 10a मिलेगा प्लस b मिलेगा बराबर 21 मिल जाएगा। ये आ गई तुम्हारी दूसरी लिमिट। ठीक है, अब तुम्हें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशन में क्या लगाओगे, एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, कोई भी एक मेथड लगा दो और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। समझ में आई यहां तक बात। चलो ये वाला पार्ट में मिटा देता हूं, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस क्वेश्चन का, ले लिया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट मिटा देता हूं मैं एक बार, है ना। अब खाली मुझे इसको सॉल्व करना है और मुझे ए और बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ पूरा मैं यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कि बोल मत जाना सर दिक्कत हो रही है, बताऊंगा अच्छे से मैं, है ना, इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ। कल तुमने अभी भी बोला ना दिक्कत है तो भैया बैठ जाओगे मेरे हाथ से तुम लोग। 10a प्लस बी इक्वल 21, यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस बी इक्वल 5। ठीक है, लिख दिया, यस सर। अब इसमें कुछ रह गया, कुछ नहीं, माइनस 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 कैंसिल आउट, कितना बचा 8, ए बचा या कितना बचा बता जल्दी बोल, तू बोल, हाँ तुझे से पूछ रहा हूँ 21 में से 5 गया तो कितना बचा, जल्दी बताओ। 16, 16 बन गया। डिवाइड कर दो, ए इज इक्वल टू 8 दूनी 16, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इस ए को उठाकर यहां रख दो, इस वाली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में रख दो, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरे में रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट में 2 प्लस बी इक्वल 5, 2 दूनी 4 प्लस 5 बी 5, तो बी इज इक्वल टू 5 में से 4 जाएगा तो 1, आंसर आ गया 1। ए की वैल्यू मिली 2 और बी की वैल्यू मिली 1। तो इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को यहां से कंप्लीट करते हैं। जल्दी बताओ बात समझ में आ गई तो बच्चों को या नहीं आ गई, समझ आ गया। तो अगर कोई फंक्शन पहले से ही तुम्हें कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर, जल्दी बोलो क्लियर, यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहां से कंप्लीट होता है।
चलो अब एक बात और सुनो, जो मैं तुमको सुनवाना चाह रहा हूं। ठीक है, क्या सुनवाना चाह रहे हो सर आप? बता दो इसको, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो अब और सुनो, अब और सुनो, अब और सुनो। हाँ, अगला क्वेश्चन। शो डेट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस। क्या ये फंक्शन साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है? तो अब मेरा आंसर है यस। साइन एक्स और कॉस एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। कैसे? पहले ग्राफिकल समझते हैं, पहले ग्राफिकल समझते हैं। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों? साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। अरे सर जी क्या कर रहे हो? चलो तमीज से बना दूं, चलो तमीज से बना दूं, तो तमीज से सीख लो। यहां से स्टार्ट होता है, ये जीरो होता है, ऊपर माइनस होता है, प्लस प्लस, यहाँ -1 ये तो होता है। तो +1 की ट्रेन कैसे चलती है? +1 की ट्रेन ऐसे जाती है, ऐसे इधर भी चलती है ना, दोनों साइड चलती है। और -1 की ट्रेन ऐसे चलती है, सही है, ऐसे चलती है। टेढ़ी होगी क्या? टेढ़ी होगी लाइन, ऐसे, सही है। जीरो वाले तो है इस पे। ठीक है, चलो अब कैसे बनता है? यहाँ से ऐसे ऊपर तक, नीचे तक, ऊपर तक, नीचे तक, ऊपर तक, नीचे तक। वैसे यहाँ भी चलता है, ऊंचे ऊंचे, ऐसे। तो ये होता है तुम्हारा साइन एक्स का ग्राफ। ये थोड़ा थोड़ा नुकीला हो गया है, ऐसा ऐसा। तो ये फंक्शन किसका होता है? साइन एक्स का। अब मुझे बताओ, साइन एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसे ऐसे वेव्स निकलती रहती हैं, जिग जैग फॉर्म में ऐसे निकलती रहती है, निकलती रहती है, निकलती रहती है। क्या ये ग्राफ कहीं टूट रहा है? बताओ, कहीं टूट रहा है? ये कहीं नहीं टूट रहा है। अगर आप यहाँ हो और चलना शुरू करो इसी रास्ते पे, तो तुम्हें कहीं कूदने की जरूरत पड़ेगी? कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम चलते रहोगे, चलते रहोगे। और जहां भी तुम्हें कूदने की जरूरत पड़ जाए, क्या से टूट रहा है, कूदने की जरूरत पड़ जा रही है, बीच में कोई गड्ढा आ रहा है, तो ऐसे केस में वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। ठीक है, इस समय फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने समझ लिया इसको। ठीक है, एक तरीका तो यह है ग्राफ के अकॉर्डिंग समझने का, और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया ही, कैसे चेक करते हैं, बता दू इसको। चलो, है ना, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बीच में नहीं टूटता है फंक्शन ना, इसलिए कॉन्टिन्यूस हो जाता है। अब चलो पहले मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ, सी पॉइंट। और सी पॉइंट पर पहले मैं लिमिट चेक करूंगा। सी सी पॉइंट पर पहले फंक्शन की लिमिट चेक करूंगा। तो सी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट चेक करो, एफ एक्स की जगह पर साइन एक्स रख दिया। अब जहां एक्स है वहां सी रख दो, जहां एक्स है वहां सी रख दो, तो क्या मिल जाएगा? साइन सी मिल जाएगा। तो साइन सी कोई ना कोई वैल्यू होगी, होगी। तो लिमिट कितनी आ गई? साइन सी आ गई, साइन सी, है ना। अच्छा लग रहा है ना। अब दूसरा क्या है? पॉइंट पर रख दो एफ सी, तो यहां पर आ जाएगा साइन सी हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों लिमिट कैसी हो गई आपस में? इक्वल। तो फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस। इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। याद रखना, साइन एक्स कॉन्टिन्यूस होता है, और कॉस एक्स भी कैसा होता है? कॉन्टिन्यूस। लेकिन जो टेन एक्स होता है, ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ये चेक करते हैं। पहले तुम ये बताओ कि जैसे मैंने साइन का किया वैसे कॉस का भी कर लोगे। कॉस का ग्राफ कैसे बनता है? कॉस का ग्राफ कैसे बनता है? वो ऊपर से जाता है, पता है ना, ऐसे करके, ऐसे करके सभी को आता है ना ग्राफ, सेकंड चैप्टर में सीखा होगा। अगर नहीं सीखा तो बताना, एक वीडियो लेक्चर में खाली मैं आपको ग्राफ ही ग्राफ समझा दूंगा, है ना। अगर आपको जरूरत पड़े ग्राफ की तो कमेंट करोगे तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा वीडियो ग्राफ वाला, है ना। बाकी तो चलते ही रहेगा हमारा। ठीक है, तो साइन एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस है, और कॉस एक्स भी हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, बता दूं। ठीक है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होते हैं? हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, याद रखना इस बात को। थ्योरम भी है, याद रख लेना, और पेपर में आएगा, कर भी देना। अब टेन एक्स की बात कर लेते हैं। एफ एक्स क्वेश्चन है,
एफ एक्स बराबर टेन एक्स। अब ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं कैसे चेक करेंगे? देखो, इसका ग्राफ तो ऐसा था, कुछ ऐसे करके बना था ना ग्राफ का, ऐसे 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 करके ग्राफ था ना इसका, ऐसे 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 ग्राफ था ना इसके, ऊपर नीचे। लेकिन अब एक बात सोच रहे हो, अगर आप इस रास्ते पे हो और इस रास्ते पे चलना शुरू कर रहे हो, तो तुम्हें इस वाले रास्ते पे कूदना पड़ेगा। इसका मतलब ये फंक्शन पूर्ण रूप से कॉन्टिन्यूस नहीं है, कहीं कहीं ये डिसकॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया है, लेकिन ये बात चेक कर लेते हैं। एफ एक्स बराबर टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन को मैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूँ ना। तो अब सुनना ध्यान से, टेन एक्स को मैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूँ। अभी मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, अगर आपको याद हो तो, रिजल्ट बताया था मैंने आपको अभी। क्या रिजल्ट था? कि अगर एफ एक्स तुम्हारा कॉन्टिन्यूस है और जी एक्स आपका कॉन्टिन्यूस है, तो उनका अपॉन भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। बस ध्यान क्या देना है कि जो नीचे वाला पार्ट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बताया था ना मैंने अभी आपको रिजल्ट। तो ऊपर वाला कॉन्टिन्यूस है, नीचे वाला कॉन्टिन्यूस है, लेकिन नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तब कॉन्टिन्यूस माना जाएगा। तो वही हालत इस क्वेश्चन की है, साइन एक्स कॉन्टिन्यूस, कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस, तो इन दोनों का रेशियो भी कॉन्टिन्यूस। बट ये कॉन्टिन्यूस है, बट जो कॉस एक्स है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो जिस जिस पॉइंट पर अगर कॉस जीरो हुआ, तो उस पॉइंट पर ये फंक्शन तुम्हारा कॉन्टिन्यूस नहीं कहलाएगा। भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने तुमको, इस बात को सुनो, कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स है, तो टेन एक्स को मैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूं। ऊपर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, नीचे वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, तो ये ओवरऑल भी कॉन्टिन्यूस होगा, बट नीचे वाला पार्ट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बस इतनी बात आपको लिखनी है। अगर पेपर में आ जाए कि tan x कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है, तो tan x को पहले आप sin x अपॉन cos x में लिखेंगे, जो कि मैंने ऐसे लिखा। फिर आप बोलोगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बट cos x जीरो नहीं होना चाहिए। और ये बात भी लिख देना, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट sin x कॉन्टिन्यूस, cos x कॉन्टिन्यूस, देन sin x अपॉन cos x ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, बट cos x डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर हुआ? तो ये tan x आपका कॉन्टिन्यूस है, लेकिन कॉस जहां जीरो नहीं है वहां कॉन्टिन्यूस है, बाकी जीरो अगर हो रहा है तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। जैसे 90 पे, 90 पे ये वैल्यू जीरो दे रहा है, तो 90 पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, डन। बता दूं। ठीक है, इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अब समझते हैं और आगे के क्वेश्चन। ये समझ में आ गया ना? बोलते नहीं हो तुम, बस इसी बात की समस्या है। हाँ चलो, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ एक बात और, कि जो मैंने अभी एफ एक्स इक्वल टू, एक बात रहेगी मेरे दिमाग से, टेन एक्स है, तो इसको मैंने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के फॉर्म में लिखा। ये क्या होगा? ये कॉन्टिन्यूस है, बट कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कॉस एक्स कहाँ कहाँ जीरो होता है? कॉस एक्स कहाँ कहाँ जीरो होता है? कॉस होता है 2n+1, है ना। अगर मैं यह लिख देता हूं, अगर x की वैल्यू अगर x की वैल्यू 2n+1 π/2 हो रही है ना, इफ अगर x की वैल्यू 2n+1 π/2 हो रही है, देन तब cos x क्या हो जा रहा है? जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे अगर आप n की जगह पर जीरो ले लेते हो, जीरो रखोगे तो π/2 आ जाएगा। n की जगह 1 लोगे तो 1 और 3 π/2 पे जीरो होता है ना। n की जगह 2 लोगे, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। तो ये है जिस पे फंक्शन क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। बस ये नहीं होना चाहिए, है ना, ये नहीं होना चाहिए, बस बाकी हर जगह कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। सनमा की बात बोलो, सनमा की बात या नहीं? ठीक है, वीडियो क्लैरिटी सही है आपकी? टाइम ज्यादा हो गया क्या यार? थक तो नहीं गया तुम बच्चों? 1.5 घंटा हो गया भाई वीडियो लेक्चर को, देख लो तुम, इतनी लंबी खाने जा रही तुम्हारी। खाली कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा हूं मैं, खाली कॉन्टिन्यूस, समझ रहे हो? अभी
डिफरेंशियबल पे रह गया है, मुझे लग रहा है डिफरेंशियबल अलग से लेके लेना पड़ेगा मुझे। अभी कॉन्टिन्यूस ही खत्म नहीं हुआ है, तो डिफरेंशियबल ही समझाने में मुझे टाइम लग गया इसमें। टाइम क्या, बहुत डिटेल से समझाया है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। चलो अब एक एक कॉन्सेप्ट और देख ले। देखो मैं समझाता हूँ, एक रिजल्ट या थ्योरम ले लेते हैं। थ्योरम लिख लो, चाहे रिजल्ट लिख लो, जैसा मन करे वैसा लिख लो। जो थ्योरम मैं आपको बता रहा हूँ ना बेटा, ये सब काम की थ्योरम है, इसके बिना क्वेश्चन ना हो पाएगा भैया, है ना। थ्योरम क्या है, एवरी मॉड वाला जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है, साइन x कॉन्टिन्यूस है, cos x कॉन्टिन्यूस है, tan x कॉन्टिन्यूस है, बट cos x 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ। और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट थ्योरम देखो, हाँ दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस, डिफरेंस कॉन्टिन्यूस, डिवीजन कॉन्टिन्यूस, प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस। देन थ्योरम, थ्योरम है इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू continuous function, then f ब्रैकेट में जी एक्स, ये इसको बोलते हैं कंपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, कंपोजिशन बोलते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी, देन ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। या एंड या जी कंपोजिशन एफ एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसको भी याद रखना। मतलब मतलब क्या है, मतलब ये है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मतलब क्या है, एग्जांपल जैसे मान लो, इफ मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स है आपके सामने साइन एक्स। ये दो हैं, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। क्या ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं? ध्यान से सुनना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ इस थ्योरम को। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? यस। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? यस। ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। तब देन इसका कंपोजिशन कर दो, एफ ब्रैकेट में जी एक्स, देखो इक्वल, एफ लिखो, जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू साइन एक्स हो गई, सही है, इक्वल। अब ये क्या बन गया, अब ये एफ एक्स हो गया, एफ एक्स हो गया, एफ एक्स ये है। देखो इसकी शक्ल इससे मैच कर रही है, तो एक्स की जगह पे क्या रखा है, साइन एक्स, एक्स की जगह पे क्या रखा है, साइन एक्स, तो आप भी एक्स की जगह पे साइन एक्स रख दो, साइन एक्स और का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। समझ में आया? देखो रिजल्ट ध्यान से एक बार, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी कॉन्टिन्यूस है। कैसे पता लगा कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि भैया पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है और एवरी पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस होता है, तो ये कॉन्टिन्यूस है। जी एक्स क्या है, साइन एक्स तो कॉन्टिन्यूस होता है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। तो कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन है एफ ब्रैकेट में जी एक्स, मतलब जी एक्स की वैल्यू साइन एक्स लगा दी, तो इसकी शकल इससे मैच नहीं कर गई, इसकी शकल इससे मैच नहीं कर गई। एफ की जगह एफ है, एक्स की जगह साइन एक्स है, तो मैंने एक्स की जगह पे साइन एक्स रख दिया। और स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ये जो मुझे मिला है, ये जो मुझे मिला है ये भी मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप जी का भी कर लेना, इसी तरीके से जी का भी कर लेना। जी का दिखाऊं करके, दिख रहा है इधर, बता दो ये वाला पार्ट, पहले देख लो एक बार अच्छे से, फिर मैं आपको जी वाला करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो अब मैं आपको जी वाला करके दिखाता हूँ। कंपोजिशन क्या है, जी, जी ब्रैकेट में एफ एक्स, एफ एक्स, तो यहां से आ जाएगा जी एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब देखो इसकी शक्ल इससे मैच कर रही है, जी की जगह जी है, एक्स की जगह पे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर, तो रख दो, तो यह बन जाएगा साइन एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो आपने एक बात नोटिस की, इससे पहले जो मैंने इससे पहले जो मैंने निकाला था कंपोजिशन एफ ब्रैकेट में जी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आई थी, एफ जी एक्स की जगह पर साइन एक्स, इसको मैंने इससे कंपेयर किया तो क्या मिला, साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये भी कॉन्टिन्यूस।
तो आपने एक बात नोटिस की, ये कंपोजिशन कॉन्टिन्यूस, ये कंपोजिशन कॉन्टिन्यूस, बट ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये तो कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, बट कंपोजिशन मैं लिख देता हूं ना एक बार, मतलब ये कह रहा हूं कि ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इसका जो कंपोजिशन का जो आंसर आया है वो आया है साइन एक्स स्क्वायर, और इसका जो कंपोजिशन का आंसर आया है वो साइन एक्स का होल स्क्वायर आया है। तो ये और ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स कंपोजिशन ऑफ जी एक्स के बराबर नहीं होता है। कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स कंपोजिशन ऑफ एफ जी एक्स के बराबर नहीं होता है। तो रिजल्ट यहां से क्या मिला? तो फाइनली रिजल्ट मुझे यहां से ये मिला कि अगर एफ एक्स और जी एक्स आर टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एफ और जी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो उनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होगा, उसका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होगा, बट कंपोजिशन ऑफ एफ जी एक्स इक्वल नहीं होता है कंपोजिशन ऑफ जी एफ एक्स के। ये बात भी याद रखना। बहुत ही सुंदर और सुशील थ्योरम है ये वाली, कंपोजिशन वाली, जो पेपर में पूछी क्या बहुत सारे एग्जाम्स में, और ट्वेल्थ में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इन टॉपिक से। नहीं भी बनते हैं तो क्या दिक्कत है, कम से कम तुम्हें रिजल्ट तो याद रहना चाहिए ना, आगे चल के काम देगा। अब आप में से ही ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं, आप में से ही बहुत सारे बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे होंगे या एनडीए का एग्जाम देने वाले होंगे, है ना? तो वो यार ये सोच के मत पढ़ो कि यार खाली एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके हमें बस पास होना है। यही चीजें हैं, इसी इसी चीज से क्वेश्चन बन जाते हैं। कंपोजिशन से एनडीए में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार, मुझे लगता है हर बार ही पूछा जाता है यार, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फंक्शन एक टॉपिक है ना एनडीए में, मैंने एनडीए का पढ़ा रखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, एनडीए से रिलेटेड मैंने पीवाईक्यूज कराए हैं, है ना, उसमें मैंने 8-9 लेक्चर पढ़ाए हैं, आप चेक करना फंक्शन एंड सीरीज करके, उसमें आता है क्वेश्चन सारे, है ना? तो कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो मैंने आपको समझाया अभी, ठीक है? क्वेश्चन बने या ना बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर में ये आते हैं। समझ में आ गई बात? चलो अब इस लेक्चर को हम एंड ही करने वाले हैं, बस थोड़ा सा और रह गया है, उसको और समझ लेते हैं और बात यहाँ से फिनिश करते हैं। ठीक है, बता दें इसको, जल्दी बोलो बता दें। ठीक है, ये रिजल्ट अच्छा है, नोट कर लीजिए, सब काम का रिजल्ट है ये। अब तुम्हें नहीं करना है इसको नोट तो भगवान जाने भाई क्या करना चाह रहे हो तुम। अब देखो कंपोजिशन से लास्ट वाले क्वेश्चन सारे यही है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन है शो डेट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx is equal to cos x square is a continuous function। आपसे बोल रहे हैं कि शो डेट ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, आपको शो करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। बताना कुछ है इसके अंदर? कुछ नहीं है सर। एफ एक्स बराबर क्या दिया है? कॉस एक्स स्क्वायर दिया है। क्या तुम्हें एक कंपोजिशन वाला क्वेश्चन नहीं लग रहा है? क्या तुम्हें एक कंपोजिशन वाला क्वेश्चन नहीं लग रहा है? पहला क्या है? पहला है, देखो मैं दिखाऊं, इसमें एक फंक्शन जी एक्स मान लो, जी एक्स क्या है? कॉस एक्स, और एक एच एक्स मान लो, एच एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। बताना जरा, तुम्हें कंपोजिशन का क्वेश्चन नहीं लग रहा है ये बाहर वाला जो कॉस है वो कॉन्टिन्यूस है, जो अंदर वाला ये है ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो इनका कंपोजिशन को मिलाकर जो बनाया गया है ये भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। खत्म, खत्म हो गया क्वेश्चन। पेपर में आएगा कैसे करोगे? पेपर में आएगा कैसे करोगे? पेपर में आएगा तो ऐसे ही लिखोगे कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, एक कॉस जो है उसको जी एक्स मान लेना, लेट जी एक्स ये, एंड ऐसे करके लिखूं, लिख के दिखाऊं। देखो ये क्वेश्चन आ गया मान लो पेपर में, तो सॉल्यूशन कैसे करोगे या प्रूफमेंट कैसे करोगे? देखो लेट एफ तो है पहले से, जी मान लो ना, जी एक्स बराबर कॉस एक्स एंड एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आर कॉन्टिन्यूस आर कॉन्टिन्यूस
देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम कंपोजिशन ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम लिख देना। देन कंपोजिशन ठीक है। हाँ, देन कंपोजिशन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। खत्म हो गया आंसर। पेपर में क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से लिख देना कि ये जो बाहर वाला कॉस है उसको मैंने जी बोल दिया, जो अंदर वाला एक्स स्क्वायर है उसको मैंने एच एक्स बोल दिया, और ये दोनों दोनों कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस है ना, आर कॉन्टिन्यूस बाय थ्योरम अकॉर्डिंग ना, आर कॉन्टिन्यूस बाय थ्योरम देन ये भी थ्योरम है प्रकार के। देन थ्योरम ऑफ कंपोजिशन एफ एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। खत्म। तो ये थ्योरी लेके आ जाना कि सर ये भी कॉन्टिन्यूस उनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होगा। फिनिश। समझ आ गया। अब देखो यही लैंग्वेज आप और क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। जैसे और देखो क्या क्वेश्चन है इसमें, और क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पर दिया है मोड कॉस एक्स, तो ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया क्योंकि अंदर वाला कॉन्टिन्यूस और मोड फंक्शन तो होता ही कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब इनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। समझ में आई बात सब बच्चों को, है बच्चों, समझ में आ गई बात। ठीक है, और देखो बता दो इसे, तो ये क्वेश्चन है बेटा, ये बस थ्योरी का गेम है, इसमें थ्योरम लगा, और ऐसा नहीं है कि मैं थ्योरम आपको बना के लिखा रहा हूँ, ये सब थ्योरम आपको क्वेश्चन में दे रखी है बेटा, है ना, ये सब थ्योरम दे रखी है क्वेश्चन में आपको। और देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या ये कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है, कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो ओवरऑल भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, है ना, कचरा हो गया। चलो कचरे को साफ करो। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बताओ साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, बिल्कुल है, भी बताया थ्योरम के अकॉर्डिंग। कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस है या नहीं है ना, कॉन्टिन्यूस है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस और ये भी कॉन्टिन्यूस, तो इनका सम, बीच में सम ही तो हो रहा है, तो इसका सम भी तो कॉन्टिन्यूस होगा भैया। अब आया समझ में आया। तो पेपर में अगर आप थ्योरम याद नहीं आ रही है तो साइन एक्स को अलग से कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना, अभी कराया है मैंने, साइन एक्स को कैसे कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है, सी पॉइंट लेकर, याद आया, फिर इसको अलग से करना, इसको अलग से करना, फिर दोनों को जोड़ देना, फिर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाता है। और समझो, ये भी कॉन्टिन्यूस हुआ, और समझो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, तो प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब आप क्वेश्चन करना है कॉन्टिन्यूस वाले, अब आप कॉन्टिन्यूस वाले क्वेश्चन करना और मुझे बताना कि भैया अब दिक्कत हुई क्वेश्चन में या नहीं हुई, है बच्चों। नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को कॉन्टिन्यूस में, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने क्वेश्चन, प्रोडक्ट हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वांटिटी चेक कर लेना। ओके बच्चों, ओके। चलो अब मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूँ, एच डब्ल्यू लिखो सब बच्चे, एच डब्ल्यू लिखो। पहला एच डब्ल्यू है, कमेंट करना, मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया है तुमको ये पूरा कॉन्टिन्यूस वाला, अब किसी बच्चे ने बोल दिया ना नहीं आया समझ में, तो पिट हो गया मेरा आपसे, देखना। ये हो गया, यहाँ पर x लेस देन इक्वल 5, यहाँ पर 3x माइनस 5,
x ग्रेटर देन 5। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूस है। क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूस है एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 5 पर, तो k की वैल्यू फाइंड करो। समझ में आया? हो जाएगा ये। क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूस है, बस आपको x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? ठीक है। देखो बच्चों, अभी थोड़ा माइक का बैटरी डाउन हो गया है, वीडियो भी 2 घंटे की बन गई है, लगभग लगभग टाइम ज्यादा हो गया है, इसलिए इसका जो बैटरी है वो भी डाउन हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, टाइम से पहले हमने कंटिन्यूटी जो है फिनिश कर लिया है। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, इन क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर जरूर बताएं, जिससे मुझे अच्छा लगेगा कि बच्चे मेरी वीडियो को पढ़कर इंटरेस्ट ले रहे हैं और चीजें समझ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है गाइस, तो आज का हमने टॉपिक फिनिश कर लिया है कंटिन्यूटी। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा वो बनाऊंगा डिफरेंशियलिटी पे, क्योंकि कंटिन्यूटी समझा दी है, तो डिफरेंशियलिटी भी मैं अच्छे से समझाऊंगा, इसी चैप्टर का है, समझ में आ जाएगा। तो आज हमने 2 घंटे कॉन्टिन्यूस पढ़ा, और आपको कैसा लगा कॉन्टिन्यूस पढ़ के कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ ये भी बताएं। और भी अगर कोई क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर बता दूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें,
और बेकार लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करें और साथ में रीजन भी जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको क्यों बेकार लग रही है। और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं तो उनको आप शेयर करें जिससे वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। तो गाइस ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस। और वंस अगेन अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय।